हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है। ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा इल्मुल सैदला जो है वो आपको डिटेल में समझाऊंगा खुद अपने नोट्स से। ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है। ये मेरा पहला लेक्चर मैं एआई के थ्रू बना रहा हूँ। ठीक है। ताकि मैं आपको ओवरव्यू इल्मुल सैदला के बारे में दे सकूं कि ये ओवरऑल हम इसमें क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है। ये क्या है, एक इल्मुल सैदला क्या है, ये बीयूएमएस का, ठीक है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का सेकंड प्रॉफ का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इल्मुल सैदला। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए आपका ईयर क्या है, सेकंड प्रॉफ का है। आपका लैंग्वेज इसमें जो मैं समझाऊंगा उर्दू प्लस इंग्लिश दोनों रहेंगी। टाइप्स में क्या क्या है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारी नॉलेज आपको दी जाएगी। ठीक है। मीनिंग क्या है, इल्मुल सैदला का द साइंस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड कंपाउंडिंग इन यूनानी मेडिसिन, यानी जितनी भी यूनानी मेडिसिन्स हैं उनको ड्रग के फॉर्म में उनका फार्मूला बनाना, उनको तैयार करना। ठीक है। इसमें क्या, ये किस ज़मरे में आता है, इल्मुल सैदला के ज़मरे में आता है। ठीक है। अब देखिए मेन टॉपिक्स इन इल्मुल सैदला में हम किन किन मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका टॉपिक यानी मौजू लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत। ठीक है। तो पहला क्या है, तारुफ इल्मुल सैदला का, यानी हम सबसे पहले जो अभी अगला लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इल्मुल सैदला। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इल्मुल सैदला की तारीख होगी, अहमियत होगी, दायरा कार और इर्तिका, यानी ठीक है जो भी मेरे नोट्स से आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसमें टाइप्स ऑफ ड्रग्स हम पढ़ेंगे कि अद्विया के अक़साम क्या क्या होते हैं, यानी सिंगल ड्रग्स यानी मुफरद दवाइयाँ होती हैं, कुछ मुरक्कब दवाइयाँ होती हैं, कुछ कंपाउंड होती हैं। ठीक है। तो उनके बारे में हम देखेंगे कि सिंगल ड्रग है तो उसको कैसे तैयार करेंगे, मुरक्कब है अगर कई सारी दवाइयों को हम मिलाकर एक माजून या कुछ इस शक्ल में तैयार करना चाह रहे हैं तो किस तरह कैसे तैयार करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम क्या आएगा हमारे पास, फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अद्विया के अशकाल, यानी किस फॉर्म में, किस शक्ल में हमको दवाई मिल रही है। ठीक है। यानी सुफूफ यानी पाउडर, सुफूफ को क्या कहते हैं, पाउडर कहते हैं। हब यानी टैबलेट्स होती हैं आपकी। ठीक है। कुर्स, लऊ, खमीरा, माजून, इत्रीफल, जवारिश, शरबत, रोगन, जमात। ठीक है। ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन। इन तरीक़ों मतलब इतनी तरीक़ों की मेडिसिन्स जो है हम यूनानी में बनाते हैं। ठीक है। यानी पाउडर फॉर्म में बनाते हैं जिसको सुफूफ कहते हैं। ठीक है। कुछ दवाएं टैबलेट्स के फॉर्म में आती हैं जिसको हब कहते हैं। ठीक है। कुर्स यानी कुचली हुई, लऊ यानी जो माजून वगैरह होते हैं आपके, खमीरा होता है, ये खमीरा क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है। इत्रीफल, जवारिश, जवारिश को मतलब दवा को जोश देकर जो चीज़ बनाई जाती है उसको जवारिश कहते हैं। शरबत होता है, ये शक्कर, शहद, इन सब चीज़ों से और भी बाकी दवाइयों से मिलकर बनता है। ठीक है। रोगन यानी तेल। तो इन सब क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन है, यानी अद्विया के अशकाल है। ठीक है। तो हम इसमें इन सब चीज़ों को किस मशीन से बनाया जाएगा, कितने नंबर की छलनी लगेगी, ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ नंबर पे है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। वो क्या था, फॉर्म ऑफ मेडिसिन, हमने अब सुफूफ तो पढ़ लिया कि हाँ सुफूफ बनाना है। अब उसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से सुफूफ बनाया जाएगा, कितना दरदरा किया जाएगा, कितना बारीक किया जाएगा, तो वो किस में आएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है। यानी अद्विया की तैयारी के तरीके। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीसना होता है, छानना, कूटना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो पीसने को ग्राइंडिंग कहते हैं। ठीक है। छानना यानी सिफ्टिंग। ठीक है। जोश देना यानी बॉइलिंग, मैंने कहा था अभी, जोश देने का मतलब, जोश मतलब आग के ऊपर रखकर बॉयल किया जाता है। ठीक है। कशीत करना यानी डिस्टिलेशन, यानी किसी चीज़ को छानना। ठीक है। इबख्राक यानी स्टीम देना किसी चीज़ को। ठीक है। तो ये क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएंगे। ठीक है। जैसे अब सिफूफ बनाना है अगर हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा दवा को। तो मतलब हमें किस तरीके में जाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या होगा, ग्राइंडिंग। समझ गया। तो इस तरीके से एक एक प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू कौन सी दवा तैयार होगी। ठीक है। ठीक है। तो मतलब
अद्विया की किस शक्ल से, ठीक है, मेथड ऑफ किस, कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन से कौन सी सफूफ बनेगा या कौन सी शक्ल बनेगी दवा की, ठीक है। मेज़रमेंट के सिस्टम बताए जाएंगे, जैसे मीज़ान वगैरह के बारे में, जैसे तौला कैसे जाएगा, मशकाल, मासा क्या होता है, रत्ती क्या होता है, ठीक है। ये मतलब चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि कितने वेट को क्या कहा जाता है। ये पुराने ज़माने के टर्म्स हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में इन्हीं चीज़ों में तौला जाता था, ठीक है। अब आज के टाइम पर ग्राम, मिलीग्राम, लीटर ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो आपको इन मेज़रमेंट ऑफ सिस्टम के बारे में भी बताया जाएगा। अपरेटस यूज, अब इसमें अब जो हमने दवाइयाँ बनानी है वो इस किस मेथड से बनानी है ये पढ़ लिया। अब उस मेथड के लिए कौन सा अपरेटस लगेगा, कौन सी मशीन लगेगी, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अपरेटस यूज में क्या क्या हो सकता है, मीज़ान में देखेंगे तो तराजू, ठीक है, सीनी, हावन दस्ता यानी जिसमें सिलबट्टा होता है आपका, पीसी जाती है दवाइयाँ, ठीक है, हावन पतीला, दीगची, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके अपरेटस में आ जाएंगी कि इन सब चीज़ों के ज़रिए आप जो है दवाइयाँ बना पाएंगे, ठीक है, इन सब मशीन्स के ज़रिए या अपरेटस कह लीजिए। अब वो दवाइयाँ बन गई, अब उसका आप कहीं स्टोर करेंगे ना, वरना ख़राब हो जाएंगी। तो अद्विया का ज़ख़ीरा और हिफाजत, यानी उसकी कैसे ज़ख़ीरा कैसे स्टोर करेंगे और उसकी कैसे हिफाजत करेंगे, स्टोरेज एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स कैसे करेंगे, ठीक है। दर्जे हरारत, नमी, धूप से बचाव, महफूज तरीके, तो ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे कि दर्जे हरारत, देखिए दवा में कितनी हरारत है, कितनी नमी है, और धूप में तो नहीं रखी है। तो मतलब ये सब चीज़ें और भी चीज़ें हैं कि दवा को किस तरीके से रखना है, अगर जड़ है तो उसको कैसे महफूज करेंगे, पत्ती है तो कैसे महफूज करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें किस में देखेंगे, स्टोरेज एंड प्रिवेंशन में, ठीक है। फिर क्या है, एडल्ट्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, खालिस और मिलावटी दवाओं में फ़र्क, ठीक है, तजारीबात तरीके और मआरी कुतुब, ठीक है। मतलब अगर कोई दवाइयाँ, कई सारी दवाइयाँ आपस में मिलानी है तो उस तरीके उसको किस क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से वो मिलाई जाएंगी, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नाइन्थ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड फार्मूलेशन। अब जो हम कंपाउंड मुरक्कब दवा बना रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अद्विया मुरक्कबा की तैयारी, ठीक है। तो अद्विया मुरक्कबा में क्या आता है, जैसे माजून हो गया, त्रिफल हो गया, लहू, खमीरा, शरबत, जवारिश, ये सारी चीज़ों की तैयारी हम यहाँ देखेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में हम मुरक्कबात में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका लिंक मैं अपने चैनल पे दे दूँगा, वो मैं दूसरे चैनल पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। अद्विया मुरक्कबा की तैयारी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड फार्मूलेशन, ठीक। जदीद उसूल तैयारी, अब लास्ट क्या है, जदीद उसूल तैयारी है। मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, हम पुरानी टेक्निक्स भी देखेंगे और नई टेक्निक्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे मशीनी तरीका क्या है, जीएमपी क्या है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में देखेंगे, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हमें जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए मतलब नंबर के हिसाब से क्या है, तो अमली तरबियत में क्या, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या होगा, ठीक है, कम से कम 10 मुरक्कबात की तैयारी, ये सब चीज़ें चलिए छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। ये बुक्स हैं कुछ आपकी तजवीज़ करदा कुतुब, यानी कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे इल्मुल सैयदला की, जैसे डॉक्टर हफीज़ुद्दीन की है ये, ठीक है, इल्मुल सैयदला, ठीक है, इल्मुल सैयदला व मुरक्कबात, ठीक है, डॉक्टर ग़ुलाम जीलानी की है ये आपकी, ठीक है। तीसरी कौन सी किताब है आपकी, यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है, CCRUM, ये इसकी तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। चौथी आपकी स्टैंडर्ड यूनानी फार्मूलेशन, CCRUM और आयुष, ठीक है। तो ये आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स आपको बता दी गई कि तजवीज़, मतलब इनमें देखिए एक बुक में सारी नॉलेज नहीं होती है, किसी में कोई टॉपिक अच्छे से दिया होता है तो किसी में कोई टॉपिक अच्छे से दिया होता है। तो उसके लिए आपको कम से कम एक बुक लेनी पड़ती है, और अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी वगैरह है तो उससे आप चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ से बोरो करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए इम्तिहानाई खाका एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होगा, एक थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल, 3 तरीके के होते हैं हर चीज़, ठीक है। तो इसमें
थ्योरी आपकी 100 मार्क्स की आएगी, ठीक। इसमें क्या मखसूस कुछ शॉर्ट्स आंसर्स होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर्स होंगे और कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह या जो भी कुछ भी फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो वो आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। प्रैक्टिकल भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपको दवा तैयार करके प्रैक्टिकल एग्जामिनर को दिखाना होगा ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो इसमें मुरक्कबात की तैयारी, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे तैयार की, कोई भी मुरक्कबात दे देगा प्रैक्टिकल एग्जामिनर की, हाँ जाओ माजून बना के लाओ, शरबत बना के लाओ, तो वो चीज़ें हमको पहले से पता होंगी, कॉलेज में सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी। और कुछ इंटरनल, कुछ टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है वो देता है, तो 20 से 30 लगभग मतलब 250 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको मैंने इल्मुल सैदला के बारे में ओवरव्यू दे दिया कि अभी हम जब अगले लेक्चर्स लेंगे तो उसमें हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। किन किन टॉपिक्स के बारे में आपको आगे आगे लेक्चर्स में समझाया और बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ यही नहीं समझ पाते हैं सेकेंड ईयर में कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या बताया जाएगा। जैसे इल्मुल सैदला में क्या बताया जाएगा, मुरक्कबात में क्या बताया जाएगा, इल्मुल अदविया, मुफरदात, इनको हमें समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि इसमें किस चीज़ में हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेनली हम इल्मुल सैदला में ड्रग्स को कैसे तैयार करेंगे, ड्रग्स को कैसे बनाएंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसकी मशीन क्या होगी, पुरानी मशीनें या पुराना तरीका क्या था, और अब मॉडर्न टेक्निक्स क्या क्या आ गई हैं। तो मेनली हम फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, क्या, इल्मुल सैदला में, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए। आगे मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।